बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप मेरा एएस स्पीक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर अपने नाजरीन के सामने हाजिर हुआ हूँ। वो सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइना ने अपनी जो मिलिट्री है वो भारत के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर एक्सपेंड करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि चाइना ये दावा कर रहा है कि ये इलाके हमारे हैं। इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से चाइना ने वहाँ पर जो है अपनी मिलिट्री जो है एक्सपेंड कर दी है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ ब्रेक ने, जो एक न्यूज़ वीक एक इदारा है, उसने ये स्टोरी ब्रेक की है कि चाइना ने वहाँ जो बॉर्डर्स है वहाँ पर जो है अपनी फ़ौज बढ़ाने का दावा भी किया है, और वहाँ पर अपनी फ़ौज जो है बढ़ाकर वहाँ पर उन्होंने बॉर्डर पर तैनात कर दी है। ये बात इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत इस वक्त परेशान और काफ़ी बौखलाहट का शिकार है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर फैसले कौन से किए जाएं और कैसे किए जाएं। मोदी पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने भारत की जो सरजमीन है वो चाइना के सुपर्द कर दी है। चाइना के सुपर्द जो उन्होंने ज़मीन उनको की है, ये मोदी के ऊपर ये भारत के अंदर ही से इल्ज़ामात लग रहे हैं। न्यूज़ वीक जो है वो भारत का एक अखबार है, और उस अखबार ने ये खबर जो है, ये स्टोरी जो है, ये ब्रेक की है कि मोदी ने जो सरजमीन है लद्दाख और गलवान की, वो उन्होंने चाइना के सुपर्द कर दी है, उन्होंने सरेंडर कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। अब यहाँ पर बात आती है कि जो चाइना का मुकाबला आखिर नहीं कर सकते तो उसकी वजह क्या है। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो, काफ़ी लोगों को इस बात का इल्म नहीं भी होगा कि दुनिया में टोटल 3 ऐसे ममालिक हैं जिनकी जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज़्यादा है, और भारत उसमें तीसरे नंबर पे आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो जो पहले 2 ममालिक हैं वो आखिर है कौन से। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अमेरिका है। अमेरिका का जो दिफाई बजट है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। जो दिफाई बजट है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका का है। उसके बाद जो दिफाई बजट जो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में वो है चाइना का, और चाइना के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो दिफाई बजट है वो है इंडिया का। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने डिफेंस बजट इंक्रीज करके चाइना के साथ जो है, चाइना के साथ जितने भी मामला आते हैं उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि जो भारत की आर्मी है उससे जो है 10 टाइम्स जो दुगनी है वो चाइना की आर्मी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है उसने इस बात का इकरार किया है कि भारत में अभी तक इतनी सलाहियत नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सकें। अब आप ये देखें कि एक जो भारत का जो दिफाई मिनिस्टर है, जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि जो चाइना की आर्मी है वो 10 टाइम्स जो है वो भारत से बड़ी है। उनका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात का खुलकर एतराफ़ किया है। अब जब दिफाई वजीर इस बात का खुल के एतराफ़ करे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारत की एक नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट है कि भारत में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये बेसिकली ये हुई है कि भारत जो है, भारत ने चाइना को कहा है कि आपके जो नक्शे हैं वो नक्शे आप हमें दे दें। भारत ने ये डिमांड की है, भारत ने उनसे जो है ये गुजारिश भी की है चाइना से कि आपके जो नक्शे हैं वो आप हमारे हवाले कर दें। अब सवाल ये यहाँ पर पैदा होता है कि भारत उन नक्शों का करेगा क्या। भारत ने ये कहा है कि आपके जो नक्शे हैं आप हमें दें, और आप हमें ये भी बताएं कि आप कौन कौन से इलाके चाहते हैं, हम वो इलाके हम आपको देकर ये मामला हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म कर देंगे। मगर चाइना ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर हम चाइना ने उनको अगर नक्शे दे दिए तो फिर ये मामला यहाँ से ख़राब हो जाएगा। मामला इसलिए ख़राब होगा कि भारत को चाइना की कमज़ोरियों का मालूम पड़ जाएगा कि आखिर चाइना की कमज़ोरी है क्या। अब चाइना यहाँ पर एक स्ट्रेटजी खेल रहा है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान की है, वो ये है कि वो भारत को अपना नक्शा एक तो नहीं दे रहे, उसके अलावा
चाइना के कुछ ऐसे जो है टॉप सीक्रेट एजेंट्स हैं जो भारत के अंदर मौजूद हैं, जो भारत के मिलिट्री के अंदर मौजूद हैं, जो उनसे तमाम तर मालूमात शेयर कर रहे हैं कि अब भारतीय जो मिलिट्री है उसका अगला कदम क्या होगा। आपने ये फिल्मों में देखा होगा कि जो आर्मी के जो लोग हैं वो बिक जाते हैं, जो इंडिया की आर्मी है उसके लोग बिक जाते हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, जो आपको पता होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो आर्मी वो बिक जाती है। मगर यहाँ पर ये सूरत हाल नहीं है। चाइना की जो आर्मी है उसमें कोई भी जो है डिवीजन नहीं है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बार बार इस चीज़ से गुजारिश कर चुका हूँ, बल्कि इस चीज़ से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि भारत की मिलिट्री के अंदर बहुत बड़ी डिवीजन है, उसमें 2-3 ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त चाइना को मिल रहा है। अब देखें, अगर नक्शा जो है चाइना ने उनको दे भी दिया तो उस चीज़ का भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। भारत को जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उसकी तो बहुत सारी वजूहत हैं, मगर अब बात ये यहाँ पर आती है कि अगर लद्दाख और गलवान वैली अगर चाइना के पास चले गए तो फिर जो शख्स भी, आप हों या मैं हूँ या दुनिया के किसी भी कोने का, जो चाइना से हटकर किसी और मुल्क की उसके पास नेशनलिटी हो, उसको चाइना का वीज़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब लद्दाख और गलवान वैली अगर चाइना का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर हमने चाइना का वीज़ा लेकर वो इलाके विज़िट करने पड़ेंगे। अब सिनारियो ये है कि भारत का अब हम इस वक्त वीज़ा लेकर वो इलाके हम विज़िट करते हैं, मगर जब ये जो लद्दाख और गलवान वैली है अगर ये चाइना के पास चले गए तो फिर हमने चाइना का वीज़ा लेना है, और चाइना का वीज़ा लेकर फिर जो है हमने वहाँ पर इंटर हो गई वो उन इलाकों की जो है खूबसूरती को फर्दर उनको एक्सप्लोर करना है। अब जो लद्दाख इलाका है वहाँ पर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। अब 3 इडियट्स जो वहाँ पर फिल्म बनी थी, अब देखेंगे लोग, अब भारत वाले ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर जब मूवी बनी है 3 इडियट्स, ठीक है, तो उसके बाद ये इलाका तो भारत का है, तो ये फिर इलाका चाइना के पास क्यों जाए। मगर चाइना इस बात की डिमांड कर रहा है कि ये इलाका तो हमारा है, हम किसी सूरत में ये इलाका भारत को नहीं देंगे, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हों, मगर ये भारत को हम इलाका नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है चाइना ने तो साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में भारत को अपने नक्शे नहीं देंगे। अब चाइना ने भारत को कहा कि आप हमें नक्शे दें, फिर हम आपको बताएंगे। अब चाइना ये स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है, जो 7 रियासतें हैं भारत की उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना, और काफ़ी हद तक इस प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, और कभी भी किसी भी वक्त भारत की जो 7 रियासतें हैं वो टूट सकती हैं। अब कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। वो डेवलपमेंट ये है कि जो दोनों ममालिक के जो जर्नल्स हैं उनके दरमियान 23वां राउंड होने जा रहा है। अब जो 23वां राउंड है वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे पहले ब्रिगेडियर लेवल पे बहुत सारे जो है भारत और चाइना के माबैन तो मुज़ाकरात हुए हैं, मगर हाई लेवल जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका जो कल से जो दौर शुरू हो रहा है, वो कल से 23वां राउंड शुरू होने जा रहा है। अब ये जो 23वां राउंड है, इसको भारत जो है वो ये कह रहा है कि ये हो सकता है कि ये फाइनल राउंड हो। फाइनल राउंड से मुराद ये है कि उसमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये इलाके आखिर किसके पास जाते हैं, या तो फिर चाइना के पास जाते हैं या तो फिर भारत के पास जाते हैं। अगर दोनों के पास ये इलाके नहीं जाते तो फिर उस पर तनाज़ा बरकरार रहेगा, और ये तनाज़ा एक जंग की शिद्दत अख्तियार कर सकता है। ये मामला इस हद तक बिगड़ सकता है, आप ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। अब ये जो 23वां राउंड शुरू होने जा रहा है मुज़ाकरात का, ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, और ये हो सकता है कि ये नतीजा खेज निकले। ये भारतीय मीडिया का दावा है। अब देखते हैं कि भारतीय मीडिया का जो दावा है वो किस हद तक सच्चा साबित होता है, क्योंकि आपको तो इस बात का बखूबी इल्म है कि भारत की जो मीडिया है वो इंतहाई झूठी और झूठ पर मबनी है। हमेशा उसने झूठ को फ़रोग दिया है, और भारत ने तो हमेशा दहशतगर्दी को फ़रोग दिया है, और उसके अलावा उसने झूठ को फ़रोग दिया है, हमेशा लोगों से गलत बयानी की है। उसके अलावा मैं आपको बात बताता हूँ कि भारत को तो आपको पता है कि चाइना ने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी सूरत में भी हम उनको ये अपना जो नक्शा है वो नहीं देंगे। ये बात का तो ऐलान हो चुका है, मगर
यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ताइवान है, ताइवान जो है वो बेसिकली चाइना का दुश्मन है, ताइवान चाइना का राइवल है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना इंडिया के साथ बल्कि ताइवान ताइवान चाइना का राइवल है, उसका शदीद मुखालिफ है। अब ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान जो है भारत के साथ अपने जो ताल्लुकात बेहतर करके उन्होंने ये स्टेप्स उठा लिया है कि ताइवान ने ये स्टेप उठा लिया है कि उनकी कोशिश है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, और ताल्लुकात अच्छे करके जो है वो चाइना के खिलाफ जो है हम भारत का साथ दें। मगर अभी तक कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ताइवान जो है, ताइवान तो ये अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है कि ये मामला किसी तरीके से हम करें, मगर ऐसा मुमकिन जो है वो नहीं हो पा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, और ये स्टोरी जो है इंतहाई जो है बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से भारत वाले खुद परेशान है कि आखिर ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो स्टोरी ब्रेक की, आखिर ये स्टोरी है क्या। ये स्टोरी इतनी बड़ी अहमियत की हामिल है कि आप और हम जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि ये वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का दावा कर चुके हैं। मैंने अपने जो गुज़श्ता जो इंटरव्यू किया था इंडिया के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात का दावा किया था। अब मैं अपनी जो अगली वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आखिर ऐसा कौन सा दावा किया है जिसकी वजह से भारत जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।